बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते चल रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी फोर्स। बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। जानकारी आपको देते चले, बड़े कैडर्स के मारे जाने की भी खबर है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 500 जवानों ने कई बड़े नक्सली कमांडरों को घेरा है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। खबर यह है कि अब तक मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जानकारी ये निकलकर सामने आई है, 3 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ एनकाउंटर्स चल रहे हैं, एक्शन किया जा रहा है। गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त होने वाला है। इस बात की जानकारी, इस बात का ऐलान खुद गृह मंत्री ने किया था और उसके बाद से भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, राज्य माना जाता है और इस राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे जिले हैं जो नक्सली प्रभावित, वहां पर एक्टिव ज्यादा नक्सली रहते हैं और यही कारण है। दंतेवाड़ा उनमें से एक है जहां पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और अब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया है। 3 नक्सली मारे गए हैं। जानकारी अभी तक ये निकलकर सामने आई है। नक्सलियों के कोर इलाके में ही सुरक्षा बल जो फोर्स है पूरी घुस गई। उनको इनपुट मिला कि यहाँ पर नक्सली हैं और इस बात की जानकारी जाहिर तौर पर रहती है। और जो नक्सलियों का कोर इलाका है जहां पर एक्टिव ज्यादा देखने को मिलते हैं नक्सली, वहां पर ही दबिश की गई। फोर्स वहां पर घुसी और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जाहिर तौर पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद एक तरीके से बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। माना जा रहा है कि इनमें से एक ऐसा है जो कोर कमांडर माना जा सकता है। उसको 3 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं और जाहिर तौर पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है सुरक्षा बलों का और इनपुट्स लगातार मिल रही हैं सुरक्षा बलों को कि कहां-कहां एक्टिव नजर आ रहे हैं, कहां-कहां जो नक्सली हैं उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब एक बार फिर से एक्शन किया गया है, नक्सलियों को मार गिराया गया। तो जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। बीजापुर बॉर्डर पर यह मार गिराया गया है। दंतेवाड़ा इलाका पड़ता है जहां पर नक्सलियों का ज्यादा एक्टिव मोड नजर आता है और यही वजह है कि जब इनपुट सुरक्षा बलों को मिला कि यहां पर नक्सली हो सकते हैं, इस समय उनकी मूवमेंट नजर आ रही है, उस दौरान ही सुरक्षा बलों ने यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद पूरे इलाके को घेर लिया। घेरने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया है। जानकारी अभी तक ये निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण खबर है और निश्चित तौर पर जो नक्सली है, नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन का एक्शन हो रहा है और अब एक बार फिर से नक्सलियों पर एक्शन लिया गया है। 3 नक्सलियों को दंतेवाड़ा में मार गिराया गया है। महत्वपूर्ण और अहम जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इस एक्शन में दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीजापुर जिले के बॉर्डर में जंगलों में मुठभेड़ जारी है। जानकारी यह है कि सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा और 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर इसमें निकलकर सामने आई।
बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति प्रदेश को संबोधित कर रही हैं, जहां लोकतंत्र, स्वतंत्रता और आदिवासी सशक्तिकरण की बात हो रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य में हजारों बर्खास्त आदिवासी बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने अधिकार और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। इन शिक्षकों ने घुटनों के बल चलकर सरकार से अपनी आवाज सुनने की गुहार लगाई है। दरअसल ये शिक्षक सालों से सेवा के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के कारण अपनी नौकरियों से वंचित हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके हाथ आंसू नहीं मिलेगा। महिला लोग पूरे के पूरे घुटने के बल में खड़े थे। तो आपको बताया, शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया है, गुहार लगाई है। बलौदाबाजार जिले में गौ तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनूठी 45 किलोमीटर दंडवत यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व उमेश बिसेन और मेघा चौहान ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारियल पकड़कर दंडवत करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। दंडवत यात्रा थी 3 दिवसीय। इसलिए थी कि विश्रामपुर गणेशपुर के गौवंश तस्करी जो लोग करते हैं उनके नाम स्पष्टता के साथ प्रशासन के पास जाए, और ये क्षेत्र में बहुत लोग तस्करी करते हैं तो उन लोग पर रोक लगाई जाए। तीसरा, जनता जिनके द्वारा गौवंश दिया जाता है वो भी जन जागरण हो। हमने इसको गौ प्रतिष्ठा यात्रा दिया था, गौ माता को राजमाता बनाया जाए, राष्ट्रमाता बनाए, प्रस्ताव पास करके भेजा जाए। और इस क्षेत्र में इलू मसीह जैसे जो तस्कर हैं, जो सबको सिंडिकेट यहाँ पे चलाते हैं, विवेक तिवारी जैसे तस्कर है, मनोज जंघे जैसे तस्कर है, हरी साहू जैसे तस्कर है, कुंदन पांडे जैसे तस्कर है, रजत मिश्रा जैसे तस्कर है, राकेश जायसवाल जैसे तस्कर है, ऐसे तस्कर इस क्षेत्र में सुरक्षित हैं। कुछ भी करते हैं यहाँ के छिप जाते हैं, शिमला क्षेत्र में या इधर बलौदाबाजार के आसपास। तो इन लोगों को संरक्षण न दिया जाए, यहाँ पे इनकी कार्रवाई हो, इनकी जांच हो पूरी, क्योंकि ये पेटीएम के द्वारा पैसा मंगाते हैं और ट्रक ये मुहैया कराते हैं, यहाँ के स्थानीय कमजोरों का इस्तेमाल करते हैं, पैदल तस्करी कराते हैं और ट्रकों से तस्करी भी कराते हैं। तो प्रशासन की संज्ञान दी कि प्रशासन अगर एक बार कार्रवाई करता है तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया। यहाँ से हजारों गौवंश जा रहे थे, पूरे प्रदेश से जा रहे हैं, और अभी सबसे बड़ा केंद्र विश्रामपुर गणेशपुर है। इलू मसीह जैसे लोग हैं, इन लोग पे कार्रवाई कराने की दंडवत यात्रा की, लोग भी जागरूक हो और तस्करों के खिलाफ ऐसा नहीं हम ही लोग कराएं, आम जनता भी कार्रवाई कराने के लिए आगे, प्रशासन भी कराए, तब जाके गौवंश तस्करी बंद होगी, गौहत्या बंद होगी। और किसी संगठन या किसी व्यक्ति से ठेका नहीं, समझ समाज समझ प्रशासन ठेका है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ गौवंश बचाने में, गौवंश के संरक्षण में कार्य करें। हमारा ये जो दंडवत यात्रा था वो विश्रामपुर ग्राम था, जो भाटापारा से आता है। विगत कई वर्षों से यहाँ से बार बार सुनने में आ रहा था कि बहुत ज्यादा गौ तस्करी हो रहा है। वहाँ के लोकल लोग इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे के रखे थे, और ऐसा वहाँ का माहौल था कि वहाँ पुलिस भी नहीं जा पा रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो वहाँ के जो मुस्लिम समाज के कुछ जो लोग हैं जो लगातार वहाँ पे तस्करी दे रहे थे, कर रहे थे, गौ माता की हत्या कर रहे थे, गौ माता को काट रहे थे। तो वहाँ के मसीह समाज के जो मेन जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बोला गया कि हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो गौ तस्करी करवा रहे हैं, और जिसके कारण पर मसीह समाज बदनाम हो रहा है। और वहाँ पे जो आसपास के गांव के हैं हिंदू समाज भी है जो बहुत ज्यादा परेशान था। इस वजह से उन्होंने कहा कि उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, इसलिए हम 3 दिन से यहाँ पर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। और इस आपके न्यूज के माध्यम से बोलना चाहूंगी, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में जो गौ तस्करियां हो के पश्चिम बंगाल,
बांग्लादेश जो जा रहा है ना उसको रोक लगाए। जितने यहाँ टूल नाके हैं उसमें कड़ी से कड़ी नजर रखे, ऐसे ही गाड़ियों को पार ना होने दे। और हर जिले के टीआई लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि जो गाड़ियां जाती हैं उस पे जो तस्कर लोग भी हैं जो गाड़ियां इतने चलवाते हैं और उस पे नजर रखे और उसको पकड़े और उस पे कार्रवाई करे। आज 3 दिवसीय गौ संरक्षण गौ संवर्धन के लिए की जा रही पद यात्रा का समापन हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गौ भक्त उमेश बिसेन के द्वारा किया गया दंडवत पद यात्रा। और उसमें विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के जिले भर के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। लगभग 45 किलोमीटर इस लंबी यात्रा में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ विभिन्न स्थानों पर स्वागत किए और चले। और आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर हमने अपनी मांग रखी कि गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन, जिसके लिए कि चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो हैं विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि गौ संरक्षण गौ संवर्धन में बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और गोठान ओठान योजना में जो भी हुआ है उसमें गड़बड़ उसको कार्रवाई करेंगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और नई योजना लाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई योजना धरातल पर आई नहीं है। उसके लिए कुछ सुझाव विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दिए हैं, जो इस प्रकार हैं कि जर्सी गाय को न पालन कर देसी गाय पर ध्यान दिया जाए। उसके रख रखाव में कम खर्च होते हैं। देसी नस्ल की गाय जिसका कि दूध एवं सभी डेयरी उत्पाद बहुत ही पोषक एवं अमृत के समान हैं और उसका रख रखाव आसानी से किया जा सकता है। सभी गौ पालकों एवं किसानों को यह गाय रखने के लिए सरकार योजना। प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जरा इस खबर को और विस्तार से तफसील से बताइए कि गौ तस्करी के खिलाफ किस तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और दंडवत पूरी तरीके से यात्रा निकाली गई, कौन कौन इसमें शामिल रहा है, क्या मकसद इसका प्रॉपर है? बलौदा बाजार में जो शिमला के पास विश्रामपुर किरवाई जो गांव है, यहाँ पर गौ तस्करी का लंबे समय से काम चला आ रहा है। विगत दिनों प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो पुराना कई 50 वर्षों से खट्टी गोदाम था उसको भी समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर चौकी खोल दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो गौ तस्कर है किसी प्रकार को मानने को तैयार नहीं है। और इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और जो एक गौ सेवक जो संघ है जो बिसेन उमेश बिसेन है, मेघा चौहान द्वारा 45 किलोमीटर दंडवत यात्रा निकाली गई और प्रशासन को जानने का प्रयास किया गया कि आपके प्रशासन और चौकी खोलने के बाद भी ये गौ तस्कर है मानने तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लगातार इस तरह सामाजिक संगठन का प्रशासन का जगाने का प्रयास किया गया। कल इसी प्रकार लेकर 45 किलोमीटर यात्रा की गई, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और जितने भी गौ सेवक वहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन दिए। आपको बता दें कि किरवाई एक गाँव यहाँ पर बलौदा जिले का, जहाँ पर मवेशियों की बाजार लगता था, उसको प्रशासन ने विगत दोनों समाप्त कर दिया था कि पंचायत की बैठक यहाँ पर मवेशियों को लेकर यहाँ पर ले जाया जाता था और दूसरे प्रदेश में जाकर बेचा जाता था, गौ तस्करी की जाती थी। आपको बता दें जिस प्रकार से जो ईसाई समाज पर बहुत बड़ा आरोप लगा था कि ये हमेशा गौ तस्करी में हमें संलिप्त रहते थे, तो ईसाई समाज के लोगों ने खुद स्वयं कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि आप हमारा समाज का कोई व्यक्ति यदि गौ तस्करी या गौ मांस की बेच में पाया जाता है तो हम उसको समाज से निकाल देंगे और उसका समाज बहिष्कार कर देंगे। और चर्च में घुसने के लिए देकर ये लिखित आवेदन कल कलेक्टर को ईसाई समाज के द्वारा दिया गया था। उसके बाद भी गौ तस्करी छत्तीसगढ़ में एकमात्र विश्राम है, बलौदा का जिला यहाँ पर विश्रामपुर किरवाई, जहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर गौ तस्करी की जाती है, यहाँ पर गौ का मांस और यहाँ से अन्य प्रदेशों को भेजा जाता है। तो ये विश्व हिंदू परिषद और गौ सेवक का भाई कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ पासिंग होती है उनकी गाड़ी की चेकिंग की जाए ताकि गौ माता की सेवा की जाए और गौ हत्या यहाँ पर बंद की जाए। और इसी प्रकार लेकर कल वो ज्ञापन दिए और गौ गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की है। चले प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चले सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। दरअसल ओम प्रकाश पासवान साहब की विनम्र श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे पहले रुख कर लेते हैं। करता हो दुनिया की कोई ताकत उसके मार्ग में बाधक नहीं बन सकती। तात्कालिक बाधाएं भली आती होंगी लेकिन सामान्यतः कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और यह चीजें बार बार हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आज आपने देखा होगा, भले कितना भी कोई दुष्प्रचार क्यों न करे, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा
तमाम लोगों ने तमाम प्रकार के दुष्प्रचार का सहारा लिया था, लेकिन परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ था और अंततः तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार जिन मुद्दों के लिए, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया है, जिन संघर्षों के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, उसका लाभ पूरा देश नए भारत के रूप में आज ले रहा है। ये नया भारत किस रूप में है? याद करिए, पहचान का संकट था दुनिया में भारत के सामने। 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में 13-14 में भारत प्राप्त हुआ था। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, घोटाले पे घोटाले आते जा रहे थे, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, देश के खजाने पर लूट मची हुई थी। याद करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना बड़ा घोटाला हो गया था, सरकार मौन बनी रही, विकास की योजनाएं नहीं हो पाती थी। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, केंद्र और राज्य सरकार आपस में ही लड़ रही थी, एक दूसरे को कोस रही थी, लेकिन महाकुंभ का आयोजन इस बार भी आपने देखा होगा, केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन सरकार के रूप में कैसे कार्य करती है। 13 में कुंभ के आयोजन में जब आयोजन हुआ, अव्यवस्था, गंदगी का अंबार था, अराजकता थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आलम यहां तक था कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने गंदगी देखी, वहां पे संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। और इस बार देश और दुनिया से 66 करोड़ लोग अकेले प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने। भूटान के राजा भी आए, 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वहां के मंत्रीगण आए, 74 से अधिक देशों के राजदूत और एम्बेसडर आए, 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज महाकुंभ के साथ हुआ। और जो गया अभिभूत होकर के वापस आया, वह जन्म और जीवन को धन्य धन्य किया है। ये होता है समन्वय, ये होता है डबल इंजन सरकार की ताकत, और यह होता है आस्था को अगर आप सम्मान देंगे तो आर्थिक का आधार कैसे बन सकता है, प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहन और भाइयों, आपका गोरखपुर 2017 के पहले यह रामगढ़ ताल अराजकता का अड्डा था, बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी, व्यापारियों का अपहरण होता था, सड़कें बदहाल थी, बिजली के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे जूझना पड़ता था, इंसेफ्लाइटिस से गरीब का बच्चा मरता था, सरकार की कानों में जू नहीं रेंगती थी, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था। यही तो स्थिति थी प्रदेश की और गोरखपुर की। लेकिन आज 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। याद करिए, प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच प्राप्त है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में फ्री कनेक्शन मिले, उज्ज्वला योजना के फ्री कनेक्शन मिले, और होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पिछली सरकार हर जिले में एक माफिया पालती थी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देकर के गरीबों को चिकित्सा सुलभ हो यह उपलब्ध करवाने का काम किया है। आज विकास के लिए बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, ब्रिजेज, फ्लाईओवर युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। इस सरकार की मंशा और सरकार में गए हुए जनप्रतिनिधियों की मंशा को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बनता है। और बहनों और भाइयों, उसी मंशा के साथ कि विकास के प्रति आम जनमानस आग्रही हो, हमारे पूर्वजों की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे बड़ा अवसर नहीं होता है कि हम
केवल उनका नाम स्मरण न करें, बल्कि जिस कार्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, जिन कार्यों के लिए उन्होंने जन्म जिया है, उन कार्यों से संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बन जाए। और आज यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी ने, डॉक्टर विमलेश पासवान जी ने अपनी पूज्य मां श्रीमती सुभावती देवी जी के संरक्षण में इस कार्यक्रम को विकास की यात्रा के साथ जोड़ करके, वह भी मातृशक्ति के विकास के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, यहां पर उस प्रकार के एग्जीबिशन को साथ जोड़ करके ड्रोन दीदी के इस कार्यक्रम को, लखपति बनाने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम हुआ है, आने वाले समय में इसे करोड़पति दीदी बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। याद करिए, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। अकेले गोरखपुर में 1 लाख से अधिक गरीबों के मकान बन गए। प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। यह है सरकार की कार्य पद्धति। क्या किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का क्षेत्र देखा गया? क्या किसी की भाषा देखी गई? जो लोग विभाजन करते हैं वे आज भी देश के अंदर विभाजन की खाई को भाषा के रूप में चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे गुमराह करने का काम किया था, लगातार किया, चुनाव के दौरान भी वे लोग यही कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई आज जनता जनार्दन के सामने आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। याद करिए, जिस तिथि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा था, 26 नवंबर 1949 की उस तिथि को, तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी ने 2015 से, आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बन सके। देश की नई संसद में संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में रख करके ससम्मान स्थापित करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन अंबेडकर जी का अपमान उन लोगों ने किया जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहते हुए भी भारत के संविधान में धारा 370 स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती लागू किया था, जबरदस्ती थोपने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था। और ये पाप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार करते रहे। चुनाव में गुमराह करने के बाद जब जनता जनार्दन को वास्तविकता की पता लगी तो उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 10 उपचुनाव में इंडी गठबंधन को करारी मात देकर के एक तमाचा मारा है कि गुमराह बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो। और आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, विकास और विरासत की इस अभियान या इस यात्रा को हम लोगों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा और तभी हम अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी लोग अलग अलग जनपदों से यहां पर आए हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। दरअसल ओम प्रकाश पासवान की श्रद्धांजलि समारोह में मौजूद थे और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन दिया है। ओम प्रकाश पासवान का जब जिक्र करते हैं तो जाहिर तौर पर याद आता है कि किस तरह से उन्होंने
समाज सेवा की, जिसके दम पर वो विधानसभा भी पहुंचे। 1984 का वो साल था जब पहली दफा वो विधानसभा पहुंचे और 25 तारीख खबर बलौद से है, जहां पर दिन दहाड़े चाकू दिखाकर लूटपाट की घटना सामने आई। दरअसल आपको बताएं, तहसीलदार से 4 लोगों ने स्टेट बैंक का पता पूछने के बहाने चाकू दिखाकर जबरदस्ती ऑटो में बिठाया और पर्स में रखे पैसे ले गए। आपको बताएं, बलौद पुलिस साइबर सेल की टीम के जरिए पकड़ लिया गया। दुर्ग भिलाई से ऑटो किराए से लेकर आए थे चोर। चोरी करने के बाद ये पूरा मामला बलौद का है, जहां तहसीलदार पैदल जय स्तंभ चौक से मधु चौक की ओर पैदल जा रहे थे। अचानक ऑटो में आए 4 लोगों ने स्टेट बैंक का पता पूछने के बहाने उन्हें चाकू दिखाकर जबरदस्ती ऑटो में बिठाया और पर्स उसमें रख के पैसे ले गए। बीजेपी ने पूर्व संसदीय सचिव सिद्धानाथ पैकरा को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने बागी होकर बीजेपी अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था। दरअसल आपको बताएं, बीते दिनों बलरामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जहां बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने दोनों ही पदों पर कब्जा जमाया। चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।